जी, गूगल ऐड का मतलब ये है कि आप अक्सर वेब यूट्यूब यूज़ कर रहे होते हो ना, तो यूट्यूब के ऊपर ऐड आता है आपके सामने, जिसको आप 5 सेकंड तक देखते रहते हो और फिर उसे स्किप कर देते हो और फिर आपकी वीडियो चलती रहती है। ऐसे ही है ना? इन एड्स को हम क्या बोलते हैं? यूट्यूब एड्स। इसी तरह मैं किसी वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, उसके ऊपर कितने इश्तिहार आ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर के ऊपर इश्तिहार आ रहे होते हैं। जैसे मैं को उर्दू पॉइंट पढ़ रहा हूँ, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट आ रही है। जैसे मैं कह रहा हूँ जियो पढ़ रहा हूँ, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट आ रही है। मैं OLX पे गया हूँ, उसके ऊपर एड्स खुल के आ रहे हैं। सो ये वाले जो एड्स हैं, इन एड्स को भी हम क्या बोलते हैं? ये एड्स भी गूगल एड्स हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क हो गया ना, एक वीडियो ऐड है और एक इमेज की शक्ल में ऐड आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। मैं वेबसाइट खोलूँ उर्दू पॉइंट की, इस पर बहुत इश्तिहार लिखते हैं। तो जो ऐड तस्वीर की शक्ल में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिस्प्ले एड्स। अब देखिए ये भी एक ऐड है ना? ये भी एक ऐड चल रहा है ना, आपको सब दिखने में ऐड ही लग रहा है ना, ये किसी ने इश्तिहार लगाया हुआ अपना, मगर ये गूगल ऐड नहीं है। ये गूगल ऐड नहीं है। ये कौन सा ऐड है, इसको भी मैं भी समझाता हूँ आपको। जरा और नीचे आए, पहले ये समझ लेना गूगल एड्स होते क्या हैं, क्योंकि यही तो टॉपिक है हमारा आज का। अभी तक कोई गूगल ऐड नहीं आया। मैं किसी न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ, चलें जी इस पे क्लिक कर देते हैं। हाँ, ये गूगल ऐड है। अब मैंने इसको देखते ही पहचान लिया ना कि ये गूगल ऐड है एकदम, जबकि उसको भी पहले वाले पेज पे जो ऐड आ रहा था उसको भी मैंने देख के पहचाना था कि ये गूगल ऐड नहीं है। तो ये निशानी है गूगल ऐड की, क्रॉस का बटन बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये गूगल ऐड चल रहा है। तो गूगल ऐड की वजह से ये ऐड मुझे नजर आ रहा है। तो जब मुझे ऐड नजर आता है ना, तो उसे हम बोलते हैं ऐड इंप्रेशन। जब हमें कोई ऐड नजर आता है तो हम उसे बोलते हैं ऐड इंप्रेशन। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक पूरा महीना जो है ना चुबुर्जी के पास से गुजरता हूँ, हाँ, तो चुबुर्जी में एक फ्लैक्स लगी हुई है, किसी कंपनी की फ्लैक्स लगी हुई है। जब मैं रोजाना गुजरता हूँ तो मेरी नज़र उस पर पड़ती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंप्रेशन ही हुआ ना, वो भी एक तो इश्तिहार का इंप्रेशन है। मिसाल के तौर पर मैं महीने में कोई 50 दफ़ा गुजरा, तो 40 दफ़ा जब मैं गुजरा ना, तो मेरा फोकस राइट टॉप पर नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे वो ऐड नज़र नहीं आया। 10 टाइम्स तो नज़र नहीं आया ना मुझे ऐड, तो मैं गाड़ी बिल्कुल ही सीधा मुंह करके चला रहा था भाई, उस तरह मैंने देखा ही नहीं, तो मुझे ऐड नज़र नहीं आया। लेकिन मैं अगर फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ या मैं उर्दू पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, ये तो मैं देख के यूज़ कर रहा हूँ ना, ये आपको मैं थोड़ा सा इसका प्लस पॉइंट भी बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको तो उर्दू पॉइंट को देख ही पढ़ रहा हूँ ना, मैं यूँ स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, चीज़ें मुझे नज़र भी आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इंप्रेशन है वो तो नज़र आना ही आना है, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हो गए हो। तो इसका इंप्रेशन तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इसका इंप्रेशन नज़र ना आए किसी वजह से। इसका इंप्रेशन तो आपको हर हालत में नज़र आएगा। आप इंप्रेशन क्या है समझ में आ गया? क्या मिसाल के तौर पर मैं 5 दफ़ा ये उर्दू पॉइंट खोलूँ और 5 दफ़ा मुझे ये नज़र आ जाता है, या मैं कहता हूँ 5 दफ़ा खोला तो मुझे सिर्फ 3 दफ़ा ये ऐड नज़र आया, बाकी 2 दफ़ा ऐड नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड के 5 में से कितने इंप्रेशन लगे? 3। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं इंप्रेशन। अच्छा, अब हम ये कह रहे थे कि भाई जो मेन वेबसाइट थी ना, वहां पर ऐड नहीं था। अभी भी देखते हैं, अभी भी नहीं है कि अभी है? देखें है कि नहीं है? गूगल ऐड नहीं है। ये ऐड किसका है? ये उर्दू पॉइंट का ऐड है। ये डायरेक्ट पैसे उर्दू पॉइंट वाले ले रहे हैं इनसे। मतलब उर्दू पॉइंट वालों से आप फोन करोगे ना कि भाई मुझे इंप्रेशन चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब ये वाला इंप्रेशन आपको कौन सेल कर रहा है? ये वो कंपनी सेल कर रही है जिसकी वेबसाइट है। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई बंदा कहे पीक सोल्यूशन वालों को कि जनाब आपकी वेबसाइट पर हम इश्तिहार लगाना, कितने पैसे लोगे? तो पीक सोल्यूशन वाले चाहे कह दें 5000, तो चाहे कह दें 5 लाख, उनकी मर्जी है भाई, उनकी वेबसाइट है, जितने भी मांगेंगे देने पड़ेंगे। अब हो सकता है कि उर्दू पॉइंट वालों ने इनसे कहा हो कि भाई आप हमसे हमारे होम पेज के इंप्रेशंस बाय कर लो, हम आपको 1 महीने में 2 करोड़ इंप्रेशंस देंगे, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपको इतना चार्ज करेंगे। अब ये वाले इंप्रेशंस कौन सेल कर रहा है? ये उर्दू पॉइंट डायरेक्ट सेल कर रहा है। और अगर मैं उस जगह पर गया था जहां मैं पहले मौजूद था, अब यहां पर भी तो एक ऐड आया हुआ था। अब वो जो 1 करोड़ इंप्रेशन उसने सेल किए हैं, उसकी सारी इनकम जो है वो किसकी है? उर्दू पॉइंट की है। वो वही उर्दू पॉइंट की मैनेजमेंट से जाकर मिला था कि इश्तिहार लगाना है। उर्दू पॉइंट वालों ने कहा कि भाई इतने
करोड़ इंप्रेशन लगेंगे तो हम आपसे इतने हज़ारों में पैसे लेंगे, इतने लाख लेंगे, तो उसके अगेंस्ट आपको हम इतने करोड़ इंप्रेशन देंगे। करोड़ इंप्रेशन का क्या मतलब है भाई? इतने ज़्यादा इंप्रेशन हैं। हाँ, मैं इसीलिए करोड़ का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ऐसा ना समझे कि इधर इंप्रेशन आ गया बस भाई। ये उर्दू पॉइंट जहाँ जहाँ खुल रही है, कनाडा में खुल रही है तो वहाँ भी इंप्रेशन लग रहा होगा, सियालकोट में खुल रही है वहाँ भी इंप्रेशन लग रहा होगा, फैसलाबाद में खुल रही है वहाँ भी इंप्रेशन लग रहा होगा। इसको बोल रहे हैं इंप्रेशन। मतलब इंप्रेशन का मतलब ये नहीं है वेबसाइट पर लग गया तो एक ही इंप्रेशन है, नहीं, मुख्तलिफ बंदे को दिखा दिया तो एक इंप्रेशन है। मतलब अगर आप 3 लोगों को दिखाया ना, 3 अलग-अलग इंप्रेशन हैं। इस तरह इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करोड़ इंप्रेशन का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतने ज़्यादा मुख्तलिफ लोगों को इंप्रेशन दे रहा होगा और इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होगा। यानी इसके कोई एनालिसिस तो नहीं ना होंगे कि महीने के एंड पे कोई बंदा कहेगा जनाब मुझे दिखाएं अब कहाँ लगे थे। तो बहुत मुश्किल काम है उनके लिए दिखाना कि कहाँ किस किस आईपी से कौन कौन उनकी वेबसाइट खोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंप्रेशन लगा दी हुए वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब जरा नीचे आओ और ये वाले जो इंप्रेशन हैं, अभी ये ऐड वाला देखते हैं, ऐड कहाँ गया। अब तो आएगा, हम ऐड्स आ रहे हैं, वैसे इस पे बहुत ऐड आते हैं। पेज खुल जाए, ये आ गया ऐड, आ गया। अब ये गूगल ऐड है, ये ऐड उर्दू पॉइंट में जो लगा हुआ है ये गूगल की पार्टनरशिप के साथ लगा हुआ है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल वालों ने कहा हुआ है कि भाई ऐड लगेगा आपकी वेबसाइट पर। उर्दू पॉइंट वालों ने कहा ठीक है जी हम आपसे पार्टनरशिप करते हैं, हमें भी कुछ पैसे दें ऐड लगाने के। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं ये एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, ये इनको ज़्यादा पता होता है जो गूगल वाले हैं। हम उन रिकॉर्ड पे बात करते हैं जो हमारे पास डाटा होता है, उस डाटा के मुताबिक 45% जो है वो गूगल ने रखे हैं और 55% जो है ना वो उर्दू पॉइंट को देना है। सपोज कर लेंगे 100 रुपये का ऐड लगा है तो उसमें से 55 रुपये जो है ना वो उर्दू पॉइंट को मिलेंगे और 45 रुपये जो है वो गूगल ने लेगा। ये है गूगल एड पार्टनरशिप प्रोग्राम। ठीक है, और ये 2 तरह की अब पार्टनरशिप। अभी आपको समझ में आ गई ये क्या चीज़ है? पहले तो मैंने आपको ये समझाया कि ये है क्या, आपको समझ में आई? न्यू स्टूडेंट्स बताए ना, मुझे आया ना समझ आपको? बेटा आपको पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम ये कहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल एडवर्टीजमेंट की 2 चीजें हमें समझ में आ रही हैं। एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम ऐड लगवाना चाहते हैं, है ना? मतलब एक प्लेटफॉर्म है ना जिस प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे ये हो रहा है कि भैया लाहौर प्लस वाले चाहते हैं, जोंग वाले चाहते हैं हमारे एड्स लगे। हाँ, जोंग वाले अपनी एडवर्टीजमेंट करवाना चाह रहे हैं गूगल के थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ, जोंग वाले गूगल को पैसे देंगे ना, गूगल को बजट रखेंगे कि भाई मेरा ऐड चलना चाहिए। अब ये ऐड चलेगा गूगल के ऊपर, कहाँ? या सर्च इंजन पे चलेगा या गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स पे चलेगा। गूगल की पार्टनर वेबसाइट का मतलब क्या है भाई? यूट्यूब। ठीक है, या फिर गूगल की मोनेटाइज्ड वेबसाइट्स पे या यूट्यूब चैनल्स पे चलेगा। मोनेटाइज्ड का क्या मतलब है? मोनेटाइज्ड का मतलब है कि उर्दू पॉइंट वालों ने अप्लाई किया हुआ था कि भाई हमारी वेबसाइट्स पर भी ऐड लगाएं, तो उन्होंने कहा भाई ये ऐड लगाने का ये क्राइटेरिया, इसको आप मीट कर लें, उसके बाद हम आपकी वेबसाइट पर ऐड लगाना शुरू कर देंगे। इसी तरह यूट्यूब पे किसी ने कहा था कि उन्होंने कहा ठीक है भाई आप 1000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरे कर लो तो फिर हम उधर भी ऐड लगाना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब पर भी ऐड लग रहे हैं, अब मेरा चैनल है उस पर ऐड लगते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मैं कह रहा हूँ मुझे एडवर्टाइज करवाना है, फिर दूसरे लम्हे में क्या कह रहा हूँ मैंने एडवर्टाइजमेंट से पैसे नहीं कमाने। 2 अलग बातें हो गई ना, कि दोनों ही एड्स के थ्रू हो रहा है काम। जब जोंग वाले ये कहते हैं कि एडवर्टाइज करो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जोंग वाले गूगल को कहेंगे 1000 रुपया देंगे डेली का कि भाई ये मेरा बजट है 1000 रुपये का, इसको एडवर्टाइज कर दो। तो जी में गूगल वाले क्या करेंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे उसके एड्स लगा देंगे। ठीक है, उसके अगेंस्ट 1000 रुपया कंज्यूम हो गया, बात खत्म हो गई। अब जिन जगहों पर उसके एड्स लगे कमाई तो उनकी हुई ना। मिसाल के तौर पर मेरे YouTube चैनल पर ऐड चल गया, ठीक है भाई 45 उन्होंने रख लिए, 55 मुझे दे दिए। उर्दू पॉइंट पर उनका ऐड चल गया, 45 उन्होंने रख लिए, 55 मुझे दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, अब गूगल ने आपसे पैसे लेने भी हैं और आपको पैसे देने, ऐसे ही है। मतलब जब आप ऐड लगवा रहे हो तो गूगल आपसे ले रहा है पैसे,
यानी मुझे गूगल को पे करना है। और जब आपके चैनल के ऊपर एड्स चल रहे हैं तो गूगल आपको पे भी कर रहा है, क्योंकि पैसे तो गूगल के पास गए थे ना, 1000 रुपया तो गूगल के पास जमा हो गया था। उसके बाद गूगल ने मुझे पे करना है ना, गूगल ने बाद में मुझे बताना है कि जनाब आपके ऊपर इतने एड्स लगे हैं, आपकी बड़ी ट्रैफिक की, आपकी वेबसाइट यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली को 5000 लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से एड्स लगे, तो इतने सारे लोगों ने आपके एड्स देखे, तो इतनी सारी अर्निंग हुई, तो ये पैसे आपके हो गए हैं। सपोज वो कहता है भाई आपकी डेली जो अर्निंग ट्रैफिक थी ना वो 3000 थी, तो उसकी वजह से ये आपका महीने का 30-40 हज़ार रुपया बन गया, वो आपको भेज देगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसे किसी और अकाउंट की जरूरत है। एडवर्टाइज करने हमने तो हमें चाहिए, अगर हमने एडवर्टाइज करना है तो हमें चाहिए गूगल एड। अगर हमने एडवर्टाइज करना है, कहता भाई एडवर्टाइज करना चाहते हो, गूगल को पे करके अपनी वेबसाइट अपना कंटेंट लोगों को दिखाना चाहते हो, तो गूगल ऐड अकाउंट बनाओ और इस अकाउंट में आकर अपनी ऐड भी बनाओ और हमें पैसे दो। उसके बाद दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि मेरा यूट्यूब चैनल था, तो मुझे उन्होंने कहा था कि भाई 1000 सब्सक्राइबर्स कर लो और 4000 घंटे अपनी वेबसाइट पे वॉच टाइम पूरा कर लो, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे कि मैं आपके चैनल पर गूगल ऐड लगा दूँ। यानी जो गूगल ऐड मेरे पास आए मैं चला दूंगा आपके चैनल के ऊपर, तो जब वो आपके चैनल पर चलेगा तो उससे जो अर्निंग होगी उसमें से 55% मैं आपको दूंगा। अब वो उसने मुझे देना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे ना। इसका मतलब ये तो गूगल ऐड अकाउंट से नहीं होगा ना काम, गूगल ऐड से तो मैं अपना पेमेंट मेथड ऐड कर रहा हूँ और मैं उसे अपना क्रेडिट कार्ड देके पैसे पे करता हूँ। अब मुझे उससे पैसे वापस लेने हैं, ये वापस नहीं लेने, बेसिकली मुझे उससे अर्निंग करनी है, जो पैसे आएंगे वो मेरे अकाउंट में आने हैं। तो इसके लिए जो हमारा दूसरा ऐड अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं जी, दूसरा ऐड कौन सा है, गूगल एडसेंस अकाउंट। यानी आपने जब अर्न करना होगा गूगल से तो फिर आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, गूगल एडसेंस अकाउंट। यानी मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और मेरे YouTube चैनल से अर्निंग होनी है मुझे, और वो ऑटो अर्निंग हो रही है भाई, उस पर इश्तहार चल रहे हैं, खुद ही हो रही है अर्निंग। जैसे ही मेरे तकरीबन आजकल डॉलर रेट के मुताबिक 28,000 की फिगर आजकल चल रही है, तो 28,000 के लगभग जब मेरी इनकम हो जाती है उधर से, तो वो क्या करते हैं, मेरे अकाउंट में डाल देते हैं गूगल वाले, फिर दोबारा से काउंटर चल पड़ता है, फिर जैसे मैं 28,000 पे पहुंचता हूँ फिर मेरे अकाउंट में आ जाते हैं पैसे। मिनिमम 28,000 की वैल्यू इस वक्त करंटली जो है वो चल रही है। इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कितने डॉलर्स बनते हैं। अब इसके लिए कोई ना कोई इसका प्रोसीजर होगा, इसको हम यूट्यूब में जाकर देखेंगे, क्योंकि ये किसके लिए है, प्योरली किसके लिए, ये यूट्यूब के लिए है ना, तो यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इसको यूट्यूब में देख लेंगे। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि बेसिकली गूगल के अर्निंग वाले दो अकाउंट्स हैं, पैसों वाले फाइनेंस से जो ताल्लुक रखते हैं वो दो अकाउंट्स हैं। एक कौन सा अकाउंट है, गूगल एड, और एक कौन सा अकाउंट है, गूगल एडसेंस। एक गूगल एड है और एक गूगल एडसेंस है। अगर आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो आपको एड अकाउंट की जरूरत है, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं गूगल से तो आपको एडसेंस अकाउंट की जरूरत है। फॉर एग्जांपल ये ना समझिएगा कि 1000 सब्सक्राइबर हो गए और 4000 घंटे वॉच टाइम हो गया तो अर्निंग शुरू हो गई है। नो, ये बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं अर्निंग का, और ना ही इस तरह अर्निंग होती है। अर्निंग का क्राइटेरिया ये है कि आपके डेली व्यूज कितने हैं भाई, या आपकी वेबसाइट पर डेली ट्रैफिक कितनी है। अगर व्यूज आएंगे तो अर्निंग होगी, व्यूज नहीं है तो कोई अर्निंग नहीं है। हाँ, आप मोनिटाइज हो चुके हैं, एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल जरूर हैं, मगर अर्निंग नहीं हो रही है। अर्निंग कब होगी, व्यूज पे। मिसाल के तौर पर भाई मेरा चैनल मोनिटाइज है, मेरा चैनल मोनिटाइज हो चुका हुआ है, लेकिन मेरे चैनल के ऊपर डेली व्यूज 50 आते हैं, नो अर्निंग, इस पर अर्निंग नहीं होती है। मेरा चैनल मोनिटाइज हो चुका हुआ है, मेरे डेली व्यूज जो है वो 1500 हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू हो जाएगी आपकी। मेरा चैनल मोनिटाइज है, उसके ऊपर डेली 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है, 10,000 व्यूज हैं, इसका मतलब है हम अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे चैनल के ऊपर 30 व्यूज हैं, 100 व्यूज हैं, 200 व्यूज हैं, इससे तो कोई अर्निंग नहीं होगी, इससे डॉलर हल्का सा हिला करेगा बस। यानी आप हर महीने जाकर देखोगे ना, पता लगेगा भाई 0.7 डॉलर, फिर पता लगेगा 1.2 डॉलर, मतलब इस तरह हल्की। और किसी एक महीने में जाओगे तो फिर उतने ही रहे होंगे कि भाई इस बार तो कुछ भी नहीं आया। फिर ये जब तक आपके व्यूज नहीं बढ़ेंगे उस वक्त तक आपके डॉलर्स नहीं बढ़ेंगे। आपको असल में किस चीज़ पर फोकस करना है,
अर्न करना है तो व्यूज पे फोकस करना है। और अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको किस पे फोकस करना है, ट्रैफिक पे फोकस करना है। अगर आपके पास ना व्यूज है ना ट्रैफिक है और आप मोनिटाइज्ड हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, इस मोनिटाइजेशन का आपको कोई फायदा नहीं है। मोनिटाइजेशन मतलब उसका पहला फैक्टर है ना, पहला फैक्टर है कि आपने अर्न करने का, लेकिन अर्न करने के लिए आपको व्यूज चाहिए चैनल के ऊपर। चले अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो हमारा टॉपिक क्या है बेसिकली जो हम शुरू करने जा रहे हैं, गूगल एड्स। इसको हम बोलते होते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। अच्छा, इसको ये भी कहते हैं पीपीसी गूगल, इसको आजकल कहते हैं। उसकी वजह क्या है, अमेजोन की वजह से, इसलिए कि अमेजोन के ऊपर भी पीपीसी है। जब हम अमेजोन पे जाएंगे ना, जब अमेजोन का कोई हमसे काम करवाए उस पर भी ऐड करते हैं, वो अमेजोन का पीपीसी है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है पीपीसी। पीपीसी एड्स भी इसको बोलते हैं। पीपीसी का मतलब क्या होता है, पे पर क्लिक। पीपीसी का मतलब क्या होता है, पे पर क्लिक। इसका मतलब यानी आपको क्लिक के ऊपर पे कर रहे हैं, आप क्लिक के ऊपर पे करें। अब हमसे वो पहले तो दोनों की साइंस मैंने आपको समझा दी कि आपके पास पैसे कैसे आ रहे हैं और आपसे पैसे कैसे जा रहे हैं, दोनों समझ लिए। जा कहां से रहे हैं हमसे, पैसे जा कैसे रहे हैं हमारे, पैसे जा गूगल एड से रहे हैं और आ कैसे रहे हैं, गूगल एडसेंस से रहे हैं। यानी आ कैसे रहे हैं, मोनेटाइजेशन से रहे हैं कि आप अपने चैनल को या वेबसाइट को मोनेटाइज करवाते हैं और फैक्टर्स पूरे करके मोनेटाइज होती है, ट्रैफिक भी होती है, व्यूज भी मिलते हैं तो अर्न होता है, अदरवाइज अर्न नहीं होता। तो अभी हमारा फिलहाल जो टॉपिक है वो क्या है कि गूगल पर एडवर्टीजमेंट करनी कैसे है। तो ये पता लग गया जी, ये क्या कहलाता है, पीपीसी एड्स। अब इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है जी, क्या है, गूगल एड अकाउंट। इसके लिए हमें गूगल एड अकाउंट की जरूरत है। गूगल एड अकाउंट कहां बनेगा, आपके जीमेल से बनेगा। जीमेल अकाउंट तो फ्री बन जाता है, पैसों से तो नहीं बनता ना जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट के लिए तो आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, जीमेल अकाउंट तो आप फ्री बनवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जीमेल अकाउंट है तो उसके अंदर ही आपने अपना गूगल एड अकाउंट बनाना है, ठीक है। इसको खोलते हैं, ये मैंने अपना जीमेल खोल लिया, जैसे आप लोग अपना जीमेल खोलोगे, हाँ, तो मैंने भी अपना जीमेल खोल लिया इसी तरह। अब गूगल एड्स कहां पर है, ये मेन्यू है, देखते हैं यहां पर एड्स नजर आ रहा है कहीं, आ गया। हो सकता है आपको ना आए, मैं क्या, हो सकता है आप लोग घर कंप्यूटर पर जाएं आपको ना आए, मे भी मैंने खोला हो तो आ रहा हो मुझे। तो ये क्या लिखा हुआ है, मोर फ्रॉम गूगल। हाँ, ये क्या कह रहा हूं मैं कि अगर आपको गूगल एड नजर नहीं आता तो फिर आप कहां जाओगे, मोर फ्रॉम गूगल पर। अब गूगल की सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। अब जो गूगल एड है बेसिकली वो क्या प्रोडक्ट है, बिजनेस प्रोडक्ट है ना एक। ये क्या लिखा हुआ है, ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स। जी, मैंने क्या कहा, गूगल एड किस तरह का, कि किस तरह की प्रोडक्ट है, बिजनेस प्रोडक्ट है ना। इससे तो सबको पता लग रहा है ना, गूगल एड बिजनेस के लिए, ये तो समझ आ रहा है ना, बिजनेस के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहां जाऊंगा, बिजनेस पे जाऊंगा, तो मुझे यहां पर गूगल एड मिल जाएगा। देखिए मिल गया। इस समय मैं अपने किसी नोन अकाउंट में नहीं हूं, हाँ, एक नया जीमेल बनाया हुआ उसके अंदर आ गया हूं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देखें, टू हेल्प यू गेटिंग स्टार्टेड विद गूगल एड वी विल गिव यू $500। ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया। वो कहता है भाई $500 मुझसे ले लो, आप नए आए हैं तो $500 मैं आपको दूंगा। $500 भी बड़े ज़्यादा होते हैं भाई, कितने होते हैं आजकल के हिसाब से, तकरीबन लाख होते हैं, 1.5 लाख होते हैं, है ना, 1.5 लाख रुपया। यानी कि वो कह रहा है मैं आपको 1.5 लाख रुपया दूंगा।
इतना अच्छा भी नहीं है ना कि गूगल ऐड अकाउंट बनाने पर ही 1.5 लाख रुपया दे दें। कुछ ना कुछ तो साइंस होगी अंदर इसके भी, ये जो 1.5 लाख रुपया दे रहा है। इन फ्री एंड क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड $500, कहता है अगर आप $500 कंज्यूम करेंगे तो फिर आपने डिसअपॉइंट नहीं होना कि मैं $500 लगा बैठा हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो फिर अगले $500 आप मुझसे ले लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मैं $500 की कीमत में $1000 की एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, यही है ना मतलब इसका। अच्छा, अब ये वाला जो फिगर है ये भी आपने देखा अबाउट 100,000 या 150,000 बन रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी इनकी कुछ अर्सा पहले 6 महीने पहले थोड़ी सी डिफरेंट थी। 6 महीने पहले ये लोग देते थे हमें अबाउट 6500 रुपीज़, 6500 रुपया देते थे, 6500 से तकरीबन 7000 रुपये तक। उस वक्त इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी, वो ये कहते थे कि भाई आप नए आए हैं तो ये लिए 6000 रुपया हमसे ले लें, डिसअपॉइंट होकर जाना नहीं आपने, क्योंकि जब बंदा कोई एडवर्टीजमेंट शुरू करता है तो पहले तो उसे समझने में टाइम लग जाता है, तो इस समझने में भी तो वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो उसके पैसे तो ज़ाया हो जाते हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट का लेवल होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप डिसअपॉइंट ना हो तो आप मुझसे इतने पैसे ले लीजिएगा। अब वो पहले कैसे पैसे देता था, अब कैसे पैसे देता है। पहले जब वो पैसे देता था, पहले वो ये कहता था कि भाई 2000-2500 रुपया आप खर्च लो, ठीक है, 2-2500 रुपया आप खर्चो। जब आप 2500 रुपया खर्च लेंगे ना तो उसके बाद 6500 रुपये तकरीबन 7000 रुपीज़ मुझसे ले लो। ये वो कोई लोन नहीं दे रहा आपको, मैं कह लोन नहीं दे रहा, ये बस दे रहा है, मतलब आपने इसको वापस नहीं करने ये पैसे, ये उसने आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करने हैं, यानी उसने आपको दे दिए। जैसे अब वो कह रहे हैं ना कि $500 आप मुझसे ले लो, पहले वो 7000 रुपीज़ देता होता था, अब हम कह रहे हैं कि 1.5 लाख दे रहा है, तो पहले 7000 देता था, ठीक है। और ये कैप कब देता था, कैसे देता था, बेसिकली ये देता होता था फर्स्ट अकाउंट्स के ऊपर, यानी जो भी गूगल अकाउंट्स पहले आए उन पर दे देता था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक एडवर्टीजमेंट मैं करूँ एक जीमेल से, हाँ, फिर एक और जीमेल अकाउंट बना लेता हूँ, फिर दोबारा एडवर्टाइजमेंट शुरू कर लेता हूँ, तो 10-12 जीमेल से एडवर्टाइज करूँगा, पैसे तो मिलेंगे ना, क्योंकि उसने पहली दफ़ा एडवर्टाइज करने पर ये पेमेंट आपको देनी है। तो इसको मिसयूज़ भी करते थे कई लोग इस तरीके से। और फिर ये क्या होता था कि मेरा कस्टमर जो है, मे बी जो एडवर्टाइज़र हो, मतलब जो डिजिटल मार्केटर हो, जो PPC एड्स लगाने लगा हुआ है, वो अपने कस्टमर को बताता भी ना, मतलब उसने कस्टमर से तो ले लिए 10,000 रुपीज़ लिए, और उसमें से इन्वेस्टमेंट कितनी की, 2,500 की इन्वेस्टमेंट की, बाकी उसके पैसे। तो ये स्टोरी मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि क्या स्टोरी है, उनको क्या पता गूगल एड्स क्या कर रहा है, कैसे काम करने लगा है। सो अब गूगल को भी ये लगा कि लोग भी मिसयूज़ करते हैं। एक मिसाल के तौर पर भी पहले मैंने अपना जीमेल बनाया, मैंने अब्दुल्ला से कहा यार एक जीमेल बनाकर मुझे दे दो, फिर मैंने आपसे कहा एक जीमेल मुझे बनाकर दे दो, तो 2,500 रुपये से मैं काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गया। 2,500 मैं लगाता था, आगे से वो पैसे दे देता था। ऐड ही बनाना ना, एक बिल्कुल नया ऐड अकाउंट बनाऊंगा और एक सर्च ऐड नहीं बना लूँगा, इस तरह चलता रहता। फिर उन्होंने बीच में इसको बंद कर दिया था, ये तकरीबन $43 थे उस वक्त के हिसाब से, मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि पिछले साल के इन दिनों की बात है। फिर उसने इसको बंद कर दिया, इन्होंने अब इसको फिर दोबारा से स्टार्ट किया। अब रिसेंट डेज में इन्होंने इसको दोबारा से फिर स्टार्ट किया कि भाई ये ले लो मुझसे। अच्छा चले अब आ जाते हैं आगे। साइन इन, जीमेल तो है ना, साइन इन करें या स्टार्ट करें एक ही बात है। साइन इन और स्टार्ट का मतलब एक ही है, चाहे स्टार्ट कर दूं चाहे साइन इन कर दूं। जरा देखते हैं क्या होता है। इस बार मैं वो अकाउंट नहीं खोल रहा जिसमें मेरे पास ऐड अकाउंट है, इस बार मैं आपकी तरह का एक नया जीमेल अकाउंट खोल रहा हूँ ताकि आपको एक प्रैक्टिस मिल जाए कि कैसे अकाउंट बनाना। अब देखिए क्या कहता है, कहता है भाई न्यू गूगल ऐड अकाउंट के स्विच गूगल ऐड अकाउंट। कहता है अगर तो आपके पास पहले से कोई गूगल ऐड अकाउंट पड़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, आप उस पर जाना चाहते हैं, और अगर नहीं है तो आप क्या करना चाहते हो, बनाना चाहते हो। तो मेरे पास तो इस जीमेल में नहीं है, इसी जीमेल की बात हो रही है ना। चलो जी इधर न्यू, ये गूगल ऐड का निशान नजर आया आपको, ये आपको गूगल ऐड से मिल गया। अब गूगल ऐड के लिए, अब ये तो आपको पता लग गया कि गूगल ऐड इन्वेस्टमेंट है, इतना तो पता लग गया ना।
विदाउट इन्वेस्टमेंट तो गूगल एडवर्टाइजमेंट नहीं की जा सकती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि गूगल ने मुझसे क्या पूछना है, गूगल ने मुझे क्या कहना है, गूगल ने मुझे कहना है कि भाई अपना पेमेंट मेथड तो ऐड कर दो, तुमने एडवर्टाइज करना है, इन्वेस्टमेंट जो करनी है। अब गूगल को मैं इजी पैसा से तो पैसे नहीं दे सकता, जैज़ कैश से भी पैसे नहीं दे सकता। गूगल को मैंने पैसे देने हैं मास्टर कार्ड से, गूगल को मैंने पैसे देने हैं वीज़ा कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या फिर वर्चुअल कार्ड से, ठीक है। वर्चुअल कार्ड इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड है। वर्चुअल कार्ड क्या होता है? वर्चुअल कार्ड का मतलब ये है कि कुछ बैंक्स हैं जो आपको वर्चुअल कार्ड की सपोर्ट देते हैं। उनमें से मैं जिसको जानता हूँ वो फेडरल बैंक है। मीज़ान बैंक वाले कल आए हुए थे हमारे पास, हमने उनसे पूछा, उनका वर्चुअल कार्ड नहीं होता, उनका एक ही कार्ड होता है। सो वर्चुअल कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। क्यों अच्छा कार्ड है ये? इसलिए कि आप अपने पैसों को मैनेज कर लेते हो। मिसाल के तौर पर मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं 100,000 रुपीज़, 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, और मेरे पास उसका ही एक डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा या वीज़ा कार्ड होगा, जो भी होगा उसी के अमाउंट का होगा ना मेरे पास, जो मेरे बैंक में पड़े हुए हैं। और मैं एडवर्टाइज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एडवर्टाइज़ करना चाहता हूँ 3,000 रुपीज़ की। लेकिन जब मैं गूगल में आऊँगा तो मुझे अपना 100,000 वाला अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर है ना बहुत ज़्यादा। एडवर्टाइज तो मैंने सिर्फ 3,000 रुपये से करना है, लेकिन मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो दूंगा, मैं उसमें अपना नाम भी बताऊंगा, मैं उसमें कार्ड का नंबर भी बताऊंगा, मैं 100% इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मेरे कार्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन है, वो गूगल को मुझे प्रोवाइड करनी है। नो डाउट गूगल ने उसे मिसयूज़ नहीं करना, ये नहीं हम समझ रहे कि गूगल मिसयूज़ करेगा, लेकिन आपके अकाउंट को कोई हैक तो कर सकता है ना, वो तो मिसयूज़ कर सकता है। इसलिए हमें ऐसा मेथड यूज़ करना चाहिए जो सिक्योर मेथड हो। इस वक्त मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ, जिस मेथड को मैं सबसे ज़्यादा सिक्योर समझता हूँ, दैट इज़ वर्चुअल कार्ड। वर्चुअल कार्ड का क्या फ़ायदा है भाई? मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मैंने 3,000 का ऐड में चलाना है, मैं क्या करूँगा, एक वर्चुअल कार्ड बनाऊंगा। वर्चुअल कार्ड बनाने का मतलब क्या? बैंक में नहीं बनाना वर्चुअल कार्ड, बैंक ने आपको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है कि भाई आपका जो अकाउंट है इसका वर्चुअल कार्ड बन जाएगा, आप घर बैठ के बना लो। घर बैठ के मतलब अपने मोबाइल ऐप से, मोबाइल ऐप खोलो, वहाँ पर क्रिएट का बटन बना हुआ है, वर्चुअल कार्ड का बटन बना हुआ है, ठीक है। वो आपसे आपका नाम पूछेगा भाई कितने पैसे डालोगे, मैंने कहा 3,000 रुपया, उसने 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में से निकाले और मेरे वर्चुअल कार्ड में ट्रांसफर कर दिया, कार्ड बन गया। वर्चुअल कार्ड की जो लाइफ टाइम होती है वो 6 मंथ्स होती है। वर्चुअल कार्ड की लाइफ टाइम कितना होती है? 6 महीने। 6 महीनों के बाद आपके वर्चुअल कार्ड ने एक्सपायर हो जाना है। अब फॉर एग्जांपल वर्चुअल कार्ड में 3,000 रुपये थे, आपने यूज़ कर लिए, फाइन। अगर आपने यूज़ नहीं किए तो वो ज़ाया हो गया, समझ में। वर्चुअल कार्ड से जाकर आप ATM मशीन पे तो यूज़ नहीं कर सकते भाई, कार्ड तो है ही नहीं, वो फिजिकल कार्ड तो है ही नहीं है कि मशीन के अंदर चला जाएगा, वो मशीन में नहीं जाना उसने वर्चुअल किसी मेथड में यूज़ होना है। तो आप उसको वर्चुअल मेथड में एक्सपायर होने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा मेथड मैं जिसको समझता हूँ वो यही है, सिक्योर भी होता है, इसमें बैंक बहुत कम चार्जेस लेता है, मेरा ख्याल है 200 बिटवीन 250 to 300 एक वर्चुअल कार्ड बनाने के लेता है। 6 महीने के लिए कार्ड है, और ये कार्ड वंस लोडेबल भी होता है और रीलोडेबल भी होता है। मतलब मैंने 3,000 डाले, ठीक है भाई, 10 दिनों में मेरी कैंपेन चल गई, अब मैंने एक और कैंपेन चलानी है, फिर 3,000 डालने हैं। तो कार्ड तो मैंने एक दफ़ा बना लिया था ना रीलोडेबल, 300 रुपया कटवा बैठा हूँ एक दफ़ा, अब मैं उसी में पैसे डालूंगा, मेरे दोबारा पैसे नहीं कटेंगे। हाँ, अगर मैं रीलोडेबल कार्ड नहीं बनाता, मैं हर दफ़ा वंस लोडेबल कार्ड बनाऊंगा तो फिर हर लोड पे मेरे पैसे कटेंगे। ऐसी सूरत में फिर मैं रीलोडेबल वाला कार्ड बनवा लूँगा, फ़र्क कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है जी? क्रिएट फर्स्ट कैंपेन, और ये क्या लिखा हुआ है? स्किप कैंपेन क्रिएशन। चलो जी, मैंने इसको कर दिया। आगे क्या कह रहा है? कहता है भाई अब जरा अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे दो। मैं कहता हूँ चलो देखते हैं क्या करता है आगे। पूछ रहा है, मैं क्या पूछना शुरू हो गया ना कार्ड की इन्फॉर्मेशन। ये क्या लिखा हुआ है? कहता है सिलेक्ट यस और नो टू कंटिन्यू। ये वैसे ही वो पूछ रहा है, टिप्स के मतलब पूछ रहा है। नो, नहीं जा सकते आगे, देखें जरा, नहीं जाने दे रहा ना आगे, आपको आगे नहीं जाने दे रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेंगे तो आप सब गूगल ऐड की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई पेमेंट मेथड तो ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ जेल में रखनी है, पेमेंट मेथड ऐड करने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप गूगल को पे कर रहे हो। हाँ, मतलब आपके कार्ड में 3,000 रुपये पड़े हुए थे, आपने पेमेंट मेथड ऐड कर दिया, इसका
इसका मतलब ये नहीं कि 500 कट के, 200 कट के, 1000 कट के, बल्कि उसने सब पेमेंट मेथड रिसीव कर लिया। अब कटेंगे पैसे आपके उस वक्त जब आप ऐड करवाओगे। अगर आप ऐड नहीं करवाओगे 6 महीने नहीं लगाते, आपके पैसे पड़े रहेंगे। पैसे तो डाले ही नहीं आपने अभी तक। अभी हम पैसे नहीं ऐड कर रहे, अभी हम कार्ड ऐड कर रहे हैं। देखिए, एक है कार्ड ऐड करना, एक है पैसे ऐड करना। पैसे ऐड करने का क्या मतलब होगा, मैं बिलिंग में जाऊंगा और उसमें जाकर कहूंगा भैया आज मुझे 1000 रुपये का ऐड चलाना है, तो 1000 रुपये ऐड कर देता हूँ। अब रात तक मेरा 1000 रुपया कंज्यूम होगा, वो चार्ज कर देगा, डील हो जाएगा। मतलब पैसे मैंने उस वक्त ऐड कर दिए, मैंने ऐड चलाना है। अब अगर हम फेसबुक को और गूगल को कंपेयर करें, अभी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सारी, कोई गूगल ऐड नहीं बनाया मैंने, है ना, सारी वो टेक्निकल बातें बता रहा हूँ। अगर आप गूगल को और फेसबुक को कंसिडर करें तो भाई फेसबुक कितने पैसे लेता है, कितने पैसों का ऐड चलाता है, और गूगल कितने पैसों का ऐड चलाता है। फेसबुक कम से कम $1 का ऐड चलाता है। इसका मतलब क्या, और फेसबुक आपका ऐड चलाएगा तो हो सकता है कि वो आपको ये भी कहे कि जब आपका ऐड चले फिर चार्ज करे। पहले चार्ज नहीं करेगा, हम पेमेंट मेथड ऐड कर देंगे, चार्ज नहीं करेगा वो। लेकिन आप जब कैंपेन चलाओगे, पेमेंट मेथड ऐड करोगे, तो आपको पैसे भी ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, गूगल पे आप जो मिनिमम अमाउंट ऐड कर सकते हो डेट इज इक्वल टू 600 रुपीज, 600 रुपये ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक पर आप कम से कम जो ऐड चला सकते हो वो $1 से चला सकते हो। यानी फेसबुक के ऊपर, मतलब एक टाइम था जब हमारा डॉलर जो था वो 150 रुपये का था, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम 150 रुपये से भी ऐड चला लेते थे। अब नहीं चलता, अब मिनिमम आपका ऐड 288 रुपीज़ का चलेगा, जो भी डॉलर का रेट चलने लगा हुआ है। यानी वहाँ पर आप कम से कम ऐड $1 का चलाते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बजट अपनी एडवर्टीजमेंट का फेसबुक पे जाओ और 288 पर डे से कम रखो तो आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। आपको कम से कम 288 पर डे का बजट रखना है तो एडवर्टाइज हो सकेगा, इससे कम में नहीं होगा। ये बातें खैर हम फेसबुक पे सीखेंगे, जिन्होंने फेसबुक पढ़ लिया उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने फेसबुक में जाकर सीखना है। अब इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, ठीक है ना, ये तो हमने देख लिया ना। इसका सोल्यूशन ये है कि मैं सब लोगों को, मेरे पास ऐड अकाउंट है, बल्कि एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट है मेरे पास, तो मैं आप सब स्टूडेंट्स को ना अपने ऐड अकाउंट पे परमिशन दे देता हूँ, ताकि मैं जब ऐड बनाने आपको सिखाऊँ तो आप मेरे ऐड अकाउंट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आप लोगों ने ऐड पब्लिश नहीं करने, बिल्कुल उसी तरह जैसे फेसबुक पे कहा था, बल्कि ऐड की प्रैक्टिस करनी है और पब्लिश तक करनी है। पब्लिश के बटन पे आकर रोक देने का, यानी इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिश के बटन का तो मतलब यही हुआ ना कि भाई हो गई, इसका तो यही मतलब होगा, प्रैक्टिस समझ में आ गई। पब्लिश का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, ऐड रन होगा ना, उसके बाद तो रन होगा, सस्पेंड होगा, रिव्यू में जाएगा, जो भी होगा, लेकिन फाइनल स्टेप है ना पब्लिश का बटन। तो आपने जब प्रैक्टिस करनी होगी, ये सब अब जो चीज़ें हमारे कोर्स में है ना डिजिटल मार्केटिंग वाली, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं सारी की सारी। मतलब ऐसे नहीं है कि हम कोई थ्योरी पढ़ें, कोई ऑफलाइन चीज़ पढ़ें, कोई नोट्स पढ़ें तो हमें डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी। नो, हमें ये काम प्रैक्टिकल करने हैं। जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो हमें आएगी। यहाँ गूगल ऐड का तो मतलब ही है कि भाई गूगल ऐड चलाना है सीधा जाकर डायरेक्ट। तो अगर आपको गूगल ऐड चलाना ही नहीं आता, और चलाना कैसे आएगा, मिसाल के तौर पर मैं आप सबको कॉपी पे बनाना सिखा दूँ गूगल ऐड, तो कितना का आ जाएगा आपको, सिर्फ कॉपी पे ही वर्क करते रहे आप, नहीं आएगा कभी भी जब तक आप रियल नहीं बनाओ। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास सब लोगों को मैंने एक्सेस दिया हुआ गूगल ऐड का। आप सबको किसको नहीं दिया, मैंने कर दिया था। आप तो नया है ना, आपको मैं भी दूंगा। ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स की बात है। अब एक काम करें दुल्ला, किसको फील हो रहा है कि नहीं मिला पुराने स्टूडेंट्स में से, आप अपने व्हाट्सएप से सबके ईमेल भेजें। ठीक है, मैं क्या एक ही व्हाट्सएप से भेजे, एक से ज़्यादा व्हाट्सएप से ना भेजें, तो मुझे भी नजर नहीं आता। लेकिन मैंने कुछ को एक्सेस दिया था, लेकिन बहुत सारे मुझे आपके ग्रुप में नजर नहीं थे आ रहे। अब बताओगे कि एक ही मैसेज में मल्टीपल ईमेल भेजें, ताकि मुझे पता लग जाएगा। आप लोगों को भी हम ग्रुप में ऐड करते हैं। ठीक है, दुलाई अपने पहले पुराने स्टूडेंट्स के लिखो, फिर इन लोगों के लिखो, इन सबके भी ईमेल लिख के भेजें मुझे। आप सबको मैं ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, 1, 2 और 3 लोग न्यू ना, तो आपको हम ग्रुप में लेंगे। और ये हमारा एक आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आई होगी हमने जो बातें की हैं। आज हमने मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि गूगल ऐड होता क्या है। अगली क्लास से हम ये देखेंगे कि गूगल ऐड चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वो सीखेंगे और फिर गूगल एड्स बनाएंगे। और जब आप गूगल ऐड बनाओगे तो आप घर बैठ के अपने गूगल ऐड खुद रन करोगे। ठीक है, मतलब मैं आपको एक्सेस इसीलिए दे रहा हूँ कि आप जो मैं यहाँ बनाऊँगा वही आपके पास भी वही एक्सेस आ जाएगा। जो एक्सेस मेरे पास होगा वही एक्सेस आपके पास, इसलिए मैं अपने अकाउंट में आपको मैंने दे दिया, मेरा ख्याल है।
आपने मुझे अलहदा से भेजा था, मैंने आपको मेल भेजी हुई है। हाँ, मेल नहीं आई हुई, दिखाएं अपना जीमेल खोल के। आपको गई है मेल, आपने तो मुझे अलहदा पर्सनल किया था, पर्सनल मैसेज पे किया था ना, आपका नाम नूर फातमा है ना। हाँ, आपको मैंने भेजा हुआ है, अपना जीमेल खोलिए। आप दोनों आइए मेल, आपने मेल भेजी है मुझे अपनी ईमेल, ग्रुप में हो आप दोनों एक ही कौन से भेजा मुझे। अगर अब्दुल्ला को नहीं नोट करवा रहे तब दोनों भेजें। जी जी, अकाउंट हैक हो सकता है, बिल्कुल हैक हो सकता है, लेकिन गूगल जो है ना, जब आप मेरे अकाउंट पर सबसे पहले वो आपको गूगल ऐड अकाउंट बनाने से पहले वो कहता है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन इस पे लगे, और अगर उसको लगे ना कि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी होल्स हैं, कि भाई ये सिक्योर अकाउंट नहीं है आपका जीमेल, तो उसके ऊपर गूगल ऐड अकाउंट का एक्सेस आपको देगा ही नहीं। पहले वो आपसे कहेगा सबको पता है ना 2 फैक्टर वेरिफिकेशन क्या होती है, आपके मोबाइल पर कोड आएगा, वेरीफाई करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब तो हैक नहीं कोई कर सकता, अब तो सिक्योर हो गया ना आपका अकाउंट। तो आपने अपने जीमेल्स को, मतलब अभी जिस जिसको मेरी तरफ से जाएगी ना ये, वो जैसे ही गूगल में जाएगा, गूगल ऐड अकाउंट में आप जब आओगे तो वो आप जिसकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन नहीं होगी वो उससे पहले कहेगा अप्लाई करो, जिसकी अप्लाई होगी फाइन, जिसकी अप्लाई नहीं होती ना, मतलब कोड आता ही नहीं है मोबाइल पे, वो कहता है नहीं जी आपके नंबर से मोबाइल कोड नहीं भेज सकता, इसका मतलब है कि उस जीमेल में कोई इशू है, आपको फिर नए जीमेल पर जाना पड़ेगा। मतलब वो बना नहीं रहा उसके ऊपर, गूगल ऐड को वो सिर्फ उस अकाउंट पे लेता है, जीमेल पे लेता है जो सिक्योर अकाउंट है। और आप सब अपने अपने जीमेल में अपना एक बैकअप जीमेल, कि अगर आपका अकाउंट कभी प्रॉब्लम करे तो बैकअप जीमेल कौन सा है, और बैकअप मोबाइल नंबर और अपना मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर लाजमी दिया करें। जब ये सिक्योरिटी आपने अप्लाई की होगी तो आपकी चीज़ें सिक्योर है, आपका जीमेल सिक्योर तो आपका ऐड अकाउंट सिक्योर। तो जिसने अपने जीमेल पर 2 फैक्टर अभी तक अप्लाई नहीं की होगी तो वो उसको 2 फैक्टर अप्लाई किए बगैर ऐड अकाउंट नहीं देगा। वो पहले आप जब ऐड अकाउंट पे क्लिक करके उधर जाओगे तो आपको पहले स्टेप में मैसेज आएगा कि भाई इस पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई करो, आप कहोगे जी करा लो, फिर वो कहेगा आप मुझे अपना नंबर बताओ, आप उसको अपना मोबाइल नंबर दोगे, आपका मोबाइल नंबर पे वो मैसेज भेजेगा, कोड भेजेगा। अगर नहीं भेजता तो इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल को वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा इस अकाउंट के साथ जो एसोसिएट किया हुआ है आपने। अब नया जीमेल बनाए और फिर नया मोबाइल लगाएं, और ये मोबाइल का इशू नहीं होगा, ये जीमेल का इशू होगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके भाई मेरे इस मोबाइल को रिकग्नाइज नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरा मोबाइल दे देता हूँ, वो किसी भी मोबाइल को उस जीमेल से रिकग्नाइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली वो आपके जीमेल को रिकग्नाइज नहीं कर रहा कि भाई इसके अंदर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है। तो आप नया जीमेल अकाउंट बनाएं जो बिल्कुल सिक्योर जीमेल अकाउंट हो, ठीक है। चलिए जी, ये था हमारा